साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने खुद को अदालतों में सरेंडर कर दिया। अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में भी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया। दायमी वारंट मनसूख। जब्त शुदा प्रॉपर्टी वापस करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस। साबिक वजीर आजम ने मुस्तकबिल में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त कर दी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी की दरखास्त पर नैब ने एतराज ना उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, 5 साल बाद इस नौयत के केसेस सुन रहा हूं, खुद कंफ्यूज हूं कि ये वही नैब है। 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और पूरी रियासती मशीनरी उस वक्त मुतहर्रिक थी। अब नैब कह रही है कि कोई एतराज नहीं। क्या अब नैब यह कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है और उनको छोड़ दें? अपीलें बहाल करने की दरखास्तों को मेरिट पर देखेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए। अपीलों की बहाली मामूल का मामला नहीं। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान काबीना ने वीडियो लिंक पर समाअत करते हुए सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर की। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त अदालत को भिजवा दी। अब फैसला अदालत ने करना है। इंतखाबात जल्द होते देख रहे हैं। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम मुआवनत करना है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अभी कोई उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। यह दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हो सकता है एतराजात खत्म होने पर जब फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म के लिए चेयरमैन पीटीआई को पेश ना किया जा सका। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन को अडियाला जेल जाकर केस की समाअत करने की तजवीज। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। कहा, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है? वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे करवाएगी? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन करवाने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं कि एक बार इस मामले का फैसला कर लें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंतखाबात से मुताल्लिक सवाल भी उठा दिया। कहा, हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असेंबली तहलील करने का क्या मकसद है? निगरान हुकूमत का काम क्या होता है? शफाफ इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कहा, माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। हम मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे। कराची वाले खबरदार, लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले को 1000 रुपए जुर्माना होगा। गाड़ी वाले को 1500 रुपए भरना होंगे। वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी वाले को 3000 रुपए जुर्माना होगा। 1 नवंबर से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपए का चालान होगा। मोटरसाइकिल की हेडलाइट रोशन ना होने पर 600 रुपए, गाड़ी वाले को 800 रुपए देना होंगे। सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपए का चालान होगा। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक फौज की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तैयारी जांचने के लिए किया गया। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। फौज की स्ट्रेटेजिक कमांड की तैयारियों को सराहा। सदर, वजीर आजम और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गवाही दुश्मन भी देंगे। उम्मीद है अदलिया नाइंसाफी का अजाला करेगी। साजिश के जरिए आने वाले इंसाफ के जराए पर हावी थे।
एस्टैब्लिशमेंट से भी साजिश में किरदार अदा करने वाले लोग निकल चुके हैं। बाहमी अदम तहफ़्फ़ुज़ की जगह बाहमी ताउन और आईनी तरीक़ेकार अपनाना होगा। खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ अनोखे और लाडले नजर आते हैं। इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। नवाज शरीफ अच्छी सियासत करें वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई वाला किरदार अदा किया तो वो भी तारीखी मिसाल बन जाएंगे। नवाज शरीफ रियासत को बचाएं। खुर्शीद शाह की हाथ जोड़कर अपील। परवेज इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ जो कर रही है उसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। इलेक्शन में यकसा मौके ना दिए गए तो खदशात पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। इंतखाबात लड़ने के यकसा मौके ना मिलने पर अदालत जाएंगे। डॉलर 279 रुपए 43 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 31 पैसे का इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 42 पॉइंट्स की मामूली कमी। इंडेक्स 51,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर बंद। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए सस्ता। गंदम सस्ती होने से आटे की कीमत में भी कमी आई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की फी मन कीमत 200 रुपए तक कम हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस 200% तक महंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी हुई। सार्फिन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। ईंधन की कमी, पीआईए का अंदरूने मुल्क फजाई ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज मुतासिर। कौमी एयरलाइन की मजीद 20 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, मुल्तान, सखर, तुरबत जाने वाली 7 परवाजें उड़ान ना भर सकी। पेशावर से 3 और लाहौर एयरपोर्ट से 2 परवाजें मनसूख। परवाजें मनसूख होने से पीआईए को यौमिया 50 करोड़ रुपए का नुकसान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान अपने शिराकतदारों से मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए काम कर रहा है। इंसदादे पोलियो मुहिम में वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायक तहसीन है। पोलियो वैक्सीन हर बच्चे का हक है। वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुंचना होगा। इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों के इंदराज, मुंतकली और दुरुस्तगी की तारीख में 28 अक्टूबर तक तौसी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों की इंदराज और दुरुस्तगी के लिए 25 अक्टूबर तक की तारीख दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मौजूदा सियासत के तहत इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। जिस सियासत से मुल्क और अवाम को नुकसान हो उसका कायल नहीं। मुल्की मसाइल हल करने की कोई कोशिश नजर नहीं आती। सियासतदान, अस्करी और जुडिशल क़यादत साथ बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया। नैब का काम जोड़ तोड़ के अलावा और कुछ नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं होगी। नई हुकूमत किसकी होगी, अवाम फैसला करेंगे।